हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नए अध्याय शादी का सपना। एक लड़का है, उसका नाम है सादी है। ईरान के एक सुंदर नगर शिराज में एक लड़का रहता था, उसका नाम सादी था। सादी जब वह बहुत छोटा था तो उसके पिता का देहांत हो गया। उसकी माँ ने कड़ी मेहनत करके उसका पालन पोषण। आज ईद का चांद दिखाई देने वाला था। सादी अपनी आंखें आसमान में गड़ाए हुए था। वह चांद देखने को कोशिश कर रहा था। अचानक उसे चांद नजर आ गया। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आकर बोला, अम्मी अम्मी कल ईद होगी ना, देखिए चांद दिख गया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कल ईद होगी। सादी बोला, अम्मी मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए, आपने कहा था कि इससे पहले दिला देंगे। यह सुनकर माँ उदास हो गई। सादी के पिता की मृत्यु के बाद वे किसी न किसी तरह अपने लाडले बेटे की हर जरूरत को पूरा कर रही थी। इस ईद पर नए कपड़े तो जैसे तैसे मिल गए थे, लेकिन वह नए जूते कहाँ से दिला। माँ की आंखों में आंसू टपक पड़े। उनको रोता देख सादी बोला, अम्मी तो रोने लगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते। लेकिन रात को बिस्तर पर लेट के वह सोचने लगा, हम गरीब क्यों हैं, कल ईदगाह पर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोच सोच से उसकी आंख लग गई। उसने एक सपना देखा। सपने में अचानक प्रकाश की किरण चमकी, हल्की सी आहट हुई। सादी घबरा गया और डर के मारे उसे पसीना छूटने लगा। उस जगह सामने एक व्यक्ति खड़ा, वह बोला, आओ मेरे साथ। सादी के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक आलीशान इमारत के सामने खड़े थे। उस व्यक्ति ने हमारी तरफ इशारा करके कहा, मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ो, दरवाजा खोलकर अंदर आओ। सादी ने दरवाजे को हाथ लगाया। दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अंदर तीन व्यक्ति अपनी अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे। पहला व्यक्ति रो रो कर कह रहा था, ए खुदा, मेरी सारी धन दौलत ले लो, लेकिन मुझे आंखों की रोशनी दे दो। दूसरा आदमी कह रहा था, ए खुदा, तूने मुझे दुनिया हर चीज दी, धन दौलत महल और इज्जत दी, लेकिन टांगे नहीं दी। ए खुदा, मेरा सब कुछ छीन ले और मुझे दो टांगे दे दे। तीसरा आदमी बहुत दर्द भरी आवाज में कह रहा था, ए खुदा, मुझे तू सुनने की ताकत दे दे और मुझसे दुनिया की हर चीज छीन ले। यह दृश्य देखकर सादी के दिमाग में एक सच्चाई उतर गई। अरे, दुनिया में तो हमसे भी बेबस और दुखी लोग रह रहे हैं। सादी ने मुड़कर देखा तो उसे वह व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जो उसे वहां लाया था। तभी माँ ने सादी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सादी उठो, क्या ईदगाह नहीं जाओगे, सुबह हो गई। सादी की नींद टूट गई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते खरीद दूंगी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए नए जूते। सादी ने कहा। सपने की सारी कहानी माँ को सुनाकर वह बोला, अम्मी मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं, जिनके पास देखने सुनने और चलने फिरने की ताकत भी नहीं होती। मुझे तो खुदा ने दो आंखें, दो टांगे, दो कान दिए, इसके लिए मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही नन्हा बालक बड़ा होकर शेख सादी के नाम से फारसी का प्रसिद्ध कवि हुआ। दिख रहे हैं। इमारत मतलब भवन, आलीशान माने भव्य, कोशिश माने प्रयत्न, जरूरत माने आवश्यक, प्रकाश माने रोशनी। आते हैं प्रश्न उत्तर पर। शादी अपनी आंखें कहाँ गड़ाए हुए था? आसमान में चांद देखने के लिए। शादी के मानो से इससे पहले क्या दिलाने को कहा था? जूत। पहला व्यक्ति रो रो के क्या मांग रहा था? आंखों की रो। प्रश्नोत्तर नोटबुक के लिए हैं। आज ईद का चांद दिखाई देने वाला था। माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। कल ईद पर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। अंदर तीन व्यक्ति अपनी 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 काय का रोना रो रहे थे। इफ का, दुख का, बात का। मम्मी मुझे नहीं चाहिए जूत। के आते हैं सही गलत। माँ ने मुस्कुरा तो कहा, हाँ कल ईद होगी, बिल्कुल कहा था। सादी बोला, अम्मी मेरा नया कोट अभी तक कोट नहीं, कल ईदगाह मेरे साथी मुझे देखते रह जाएंगे। कहा अगर खुदा ने चाहता अगले साल, हाँ बिल्कुल। जब खुदा दो आंखें, दो टांगे और दो कान दिए। चलो बदलते हैं लिंग। शब्दों के सामने उनके लिंग लिखिए। ये क्या है? पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग। में भी सही है आप। व्यक्ति पुल्लिंग। व्यक्ति क्या है? पुल्लिंग है। टांगे क्या है? रोशनी। सपना। सपना देखा, सपना अच्छा था, पुल्लिंग। नाम होगा अगर सपना। दुनिया स्त्री। बाजा। के वचन लिखो इनके सामने। क्या वचन? पिता क्या एक वचन?
आगे बहुवचन, एक वचन, से बहुवचन, बाजे बहुवचन, कवि एक वचन, आंखें बहुवचन, बालक एक वचन, लोग बहुवचन, व्यक्ति एक वचन। क्या कह रहे हैं? तीन तीन पर्यायवाची शब्द। पिता, नख, हाँ, नख हो गया, और क्या भी बोल दे, ठीक है। और क्या हो गया? अब्बू भी बोल देते, अब्बू, पा, हाँ, चांद, चमा, शशि, रजनी, आसमान, आँख, नेत्र, नयन, गोचन, हाँ, ननी, माता, और अब्बू लिखा है मैंने, लिख देते हैं। दुनिया, जग, संसार, विश्व, क्या? विलोम शब्द लिखो, चलो लिखते हैं। नया का पुराना, लड़का लड़की, ना हसन, ना जगना, हल्की भारी, गरीब अमीर, दोस्त दुश्मन, पूरा अधूरा, बेटा बेटी, सत्य, हाँ विलोम शब्द। भगवान यानी खुदा से कौन क्या चाहेगा, प्लान करो, चाहते हैं। अंधा होगा उसे आंखें चाहिए, बहरा होगा उसे कान चाहिए, लंगड़ा होगा उसको चाहिए, गंजा होगा उसको बाल चाहिए, गरीब होगा धन चाहिए, भूखा होगा उसको चाहिए खाना। ये अपनी अपनी जरूरत, अपनी अपनी डिमांड। बीमार होगा उसे स्वास्थ्य चाहिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।